Probabilities, what does it mean? Basically it means the possibilities. Everything is possible. Possibilities है सारे की सारी. अगर किसी चीज का कोई बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 प्रोबेबिलिटी तभी होगा जब वो इवेंट होने ही नहीं वाला. तो उस इवेंट को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी अगर 0 हुई तो उस इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट. एज इफ कि मंडे इज कमिंग आफ्टर ट्यूसडे, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0. उसके अलावा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको बोलते हैं सर्टन इवेंट या डेफिनेट इवेंट. उसका भी वही 100% होने ही वाला है. लाइक संडे कमिंग आफ्टर सैटरडे 100% होने वाला है. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटीज लेकिन कभी होती नहीं है. हमेशा वो एक 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा. इसलिए जब भी तुम आंसर क्रॉस चेक करोगे समझ जाना कि अगर तुम्हारा आंसर 0 और 1 के बीच में है तो वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आंसर सही है. 1 से ज्यादा हो रहा है या माइनस में जा रहा है तो वो आंसर नहीं रहेगा. ठीक है. ये कोई म्यूट पे रहो सर. ठीक है. प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, ये होता क्या है? टोटल इवेंट्स, ऊपर होता है तुम्हारा एक्सपेक्टेड इवेंट्स. अब मतलब क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने अगर कॉइन टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम? अल्टीमेटली कॉइन अगर टॉस कर रहे हो या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा. 2 चांसेस है. उसमें से कोई एक आ ही जाएगा तो बन गया. उसमें से कोई एक तो हाफ. किसी ने बोला डाई थ्रो करो. डाई, वो जो सांप सीढ़ी वाला डाई नहीं होता लूडो वाला, उसमें कितने फेसेस होते हैं? वैसे 6 फेसेस होते हैं. उसमें से कोई एक आएगा तो 1/6 हो गया. अगर मैंने यही डाई अगर 2 बार थ्रो किया तो मैंने थ्रो किया तो उस बार आउटकम बनेंगे 6 × 6 36. तो उसका बन जाता है 1/36. उसमें से कोई एक आ जाएगा, कोई एक फेस. और एक चीज, अगर मैंने डाई को 3 बार फेंका तो 6 का क्यूब 216 बनेगा. अगर मैंने कॉइन को 4 बार फेंका तो 2⁴ बनेगा. वैसे ही अगर मैं बोल रहा कि एक सपोज एक क्या बोलते शूटर है, वन शूटर जो 10 में से 6 ऑब्जेक्ट को हिट करता है. देयर इज अ शूटर जिसका एक्यूरेटली टारगेट हिट होने के चांसेस 6/10 है. तो 6/10 इसको बोला जाता है 0.6. ये होती है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी. तो पहला चीज आज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग हमेशा 1 होती है. अगर वो शूटर हिट करने के बाद अगर उसके चांसेस 6/10 हिट करने के हैं तो उसी शूटर के हिट ना करने के चांसेस 0.6 में से जो बचता है 0.4, तो वो बनेगा तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस. इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस. होने का, न होने का. होने का और न होने का एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. 100 से या तो माइनस करो या तो 1 से माइनस करो, बात एक ही है. दूसरी चीज, अगर सपोज ए अगर 30% सच बोलता है, 30% ही स्पीक्स ट्रूथ, एंड बी है जो 40% झूठ बोलता है, 70% ही स्पीक्स ट्रूथ. का क्या होता है रे सिनोनिम, एंटोनिम्स क्या होता है? फॉल्स. ट्रूथ, लाई ना. ठीक है ना. भावनाएं इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश की क्लास में नहीं हो तुम लोग तो चल जाता है. फॉल्स भी चलेगा, लाई भी चलेगा. एक ए है जो 30% सच बात करता है और बी है जो 40% हमेशा झूठ बोलता है. अगर दोनों में बहस हो रही है, what is the probability that they contradict each other? 10th का क्वेश्चन है, they contradict. अब ये contradict का क्या सीन है? contradict का मतलब दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी मतों में एक क्या बोलते हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे मैं सही हूं या मैं झूठ हूं. इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? अगर ए 30% अगर सच बोल रहा है तो 70% वो झूठ बोलता है, और बी अगर 40% झूठ बोलता है तो ऑब्वियसली आपका आवाज नहीं आ रहा. श्रीराम सोनू ने, देखो आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? और आ रहा है सर. सही से आ रहा है. अरे तुझं असंच बोलला मला. मेरा वाईफाई का स्पीड अच्छा है. दे कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या है? ए 30% ट्रूथ बोलता है, मतलब सच बोलता है. मैं बहुत टेम्पो स्लो रख रहा हूँ यार, मतलब नया चैप्टर इसलिए. 30% सच बोल रहा है, 70% झूठ बोल रहा है, एंड 40% झूठ बोल रहा है, 60% सच बोल रहा है. वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? जब
ए सच बोलेगा, बी झूठ बोलेगा, या फिर या मीन्स प्लस, या फिर बी सच बोलेगा, ए झूठ बोलेगा। तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना वो, एक ही चीज पे अगर बहस कर रहे दोनों तो ए का सच बोलने का चांसेस कितना है 70%, तो आंसर बना 70/100, या फिर 0.7 ले लो सबसे बेस्ट चीज 0.7। बी का झूठ बोलने का चांसेस कितना है 40%, तो बन गया 0.4। अब बी का सच बोलने का चांस कितना है 0.6, और ए का झूठ बोलने का चांस कितना है 0.7। बाकी तो मल्टीप्लीकेशन में माहिर हो, एडिशन करके आंसर बता देना फिर। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी चीज, सपोज एक हस्बैंड का सेलेक्ट होने के, हस्बैंड एंड वाइफ दे आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बेसिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक माइंडसेट बनने के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। सीट एक ही है, सीट देयर इज ओनली वन सीट, ओनली सीट, वैकेंसी बोल सकते सीट की जगह पे, देयर इज ओनली वन वैकेंसी। हस्बैंड का सेलेक्ट होने का चांस 3/5 है, और वाइफ का सेलेक्ट न होने का चांस अगर 7/10 है। क्या बोल रहा हूं सुनो एक बार। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और वहां पे एक ही सीट है, तो अल्टीमेटली दोनों भी एक ही सीट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे। हस्बैंड का सेलेक्ट होने का चांस 3/5 है, एंड वाइफ का सेलेक्ट न होने का चांस 7/10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कैसी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि उनमें से कोई एक ओनली वन ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड, कोई एक सेलेक्ट हुआ। अब तुमको नहीं पता कौन सेलेक्ट हुआ है, हस्बैंड हुआ होगा, वाइफ नहीं हुई होगी, या फिर वाइफ हुई होगी, हस्बैंड नहीं हुआ होगा। यही तो बात है, सही है ना, यही तो है ना। तो बोलो फिर भाई, हस्बैंड सेलेक्ट होने का चांस 3/5 है, तो आ गया 3/5। वाइफ सेलेक्ट न होने का चांस 7/10 ऑलरेडी था, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 7/10 प्लस में। अब वाइफ सेलेक्ट हुई, न होने का चांस अगर 7/10 है, तो होने का चांस कितना बनेगा 3/10, तो यहाँ पे आया तुम्हारा 3/10 इंटू ये वाला क्या बनेगा 3/5 सेलेक्ट होने का है, तो न होने का चांस कितना है तुम्हारा 2/5। हो गया तुम्हारा आंसर। दोनों का बेस देखो सेम है, ऊपर करो 3 7 27, कितना होता है 21, 3 to the 6, 21 plus 6 is 27। ये रहा मेरा आंसर। आई होप तुम लोग पकड़ पा रहे हो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगेन एक छोटी सी चीज, एक बकेट है, छोटी बकेट है, उस बकेट में सपोज 4 ब्लैक बॉल है और 3 पिंक बॉल है, चलो एक और डाल भी देता, और 2 ग्रीन बॉल है, ठीक है। एक बकेट है, उस बकेट में 4 ब्लैक बॉल है, 3 पिंक बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है। इफ आई हैव ड्रॉन, मैंने आई हैव ड्रॉन 3 बॉल्स मैंने ड्रॉ किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नंबर 1 ऑल ऑफ देम आर ब्लैक, सारे के सारे ब्लैक है। नंबर 2 पिंक, 2 पिंक है। नंबर 3 एक ग्रीन है। ये मेरे क्वेश्चंस हैं। तुम लोगों का पीएनसी हो चुका है, तो पीएनसी में ही हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल चांसेस। सबसे पहले टोटल निकालो जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बताओ कितने बॉल है टोटल मेरे पास, टोटल बॉल कितने हैं 4 + 2 + 3, 4 + 2 6, 6 + 3 is 9। 9 में से मैंने कोई भी 3 उठाए, तो बन गया 9C3। सॉल्व कैसे करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, बीटी में भी देखा था, पीएनसी में भी देखा था। अब उसमें पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व, ऑल ऑफ देम आर ब्लैक। I want every ball should be a black one. So how many black ball I have? I have 4 black balls. उसमें से I want 3. तो आंसर बन गया तुम्हारा 4C3. और as I said, probability is nothing but expected event divided by total events. How many total events I have? I have this number of total events. तो आंसर 4C3 upon 9C3. This is my first question का answer. I hope you're getting this. Second question, I want 2 pink balls. तो how many pink I have? I have 3 pink. Out of them I want any 2. तो बन गया 3C2, 3 में से कोई भी 2, और टोटल कितना था 9C3, बन गया तुम्हारा सेकेंड आंसर। अब I want any of you to tell me the answer of third question. If at all you are going to say this, tell me what will be the answer.
2C1 upon 9C3 वेरी गुड। मच्छी मार्केट मेरे को कुछ भी नहीं समझा। 2C1 upon 9C3 2C1 upon 9C3 2C1 upon 9C3 2C1 upon रहने दो 9C3 बस बस, रहने दो बेटा, रहने दो अरे रहने दो छोड़ो। कहाँ, चलो और कोई सच्ची बताएगा? कोई कोई है जो मेरे को सीरियसली सच्चे आंसर बताएगा? ये सारे गलत आंसर्स है। हाँ, 2C1 into 7C2 upon 9C3। परफेक्ट, दैट इज आंसर। ठीक है, चलो क्या व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैंने 3 बॉल निकाले हैं। आई हैव ड्रॉन 3 बॉल्स, उसमें से मेरे को एक पिंक चाहिए, तो टोटल भैया तो ये तो आंसर बन जाएगा। नीचे तो 9C3 आने वाला है, ये तो सबको लगा हुआ है। उसमें से मेरे को एक ग्रीन चाहिए, एक ग्रीन चाहिए। कितने ग्रीन है स्टॉक में? 2 ग्रीन है, उसमें से एक उठाओ तो बन गया तुम्हारा 2C1। लेकिन भाई साहब अपने को 3 बॉल खरीदने थे, 3 बॉल निकालने थे, उसमें से मेरे को एक ही मिला। 2 बॉल क्या छोड़ दूं क्या ऐसे ही? वो भी तो लगेंगे, लेकिन वो ग्रीन नहीं हो सकते, वो ग्रीन नहीं हो सकते। तो ग्रीन छोड़ के कितने अपने पास हैं? 4 + 3 7। तो वो 7 में से कोई भी 2 होंगे। अरे हम लोग पीएनसी ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये होता है पीएनसी, उसको डिवाइड करो टोटल नंबर से, कन्वर्ट हो गया चैप्टर प्रोबेबिलिटीज। समझ आ जाओगे रेंज में तुम लोग। अगला सेकंड वाला फिर रॉन्ग हो गया ना? कैसे रे दादा, कैसे? एक बच गया ना, 2 पिंक और 3, एक पिंक एक 6C1 बाकी था बेबी बॉल। हाँ हाँ, एक पिंक और 6C1 भी बाकी है। होगा ना? बोलो 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 बोलो, क्या मल्टीप्लाई करूं इधर? 6C1 Pardon me, that was my mistake। ठीक है, चलो, that was completely my mistake। Now एक और चीज, there is a word अमोल, there is a word अमोल। ठीक है, MSTCET 2018 का क्वेश्चन था, बस वर्ड अलग था। What is the probability of making a word out of the letter by using amol that starts with vowel? What is the probability of making a word that will start with a vowel? ऐसा वर्ड बनाना है, ऐसे मतलब ऐसा वर्ड जो वोवेल से स्टार्ट होता है, उसको बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये मेरा क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी में घुस गए हम लोग। हम सबसे पहले टोटल वर्ड्स बनाएंगे अमोल का यूज करके। हाउ मेनी लेटर्स आई हैव इन अ वर्ड अमोल? 1 2 3 4, 4 लेटर 4 प्लेसेस। व्हाट इज द टोटल? आंसर इज 4 फैक्टोरियल। अभी पीएनसी हुआ है तुम लोग का, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। उसमें से मेरे को बनाना है 4 लेटर का वर्ड दैट विल बी हैविंग द इनिशियल लेटर एज एन वोवेल। सो टेल मी, अमोल वर्ड्स में कितने वोवेल है? 2 है। यहाँ पे कितने चांसेस है? 2 चांसेस है, तो यहाँ पे 2 चांसेस है। बाकी सब क्या है? अब अमोल छोड़ गया, अब कितने वर्ड बैठे हैं? 3 लोग, 3 प्लेसेस। बोलो, 3 लोग 3 प्लेसेस। आंसर इज 3 फैक्टोरियल। आंसर इज 2 into 3 फैक्टोरियल। कंप्लीट फाइनल आंसर इज 2 into 3 फैक्टोरियल के नीचे 4 into 3 फैक्टोरियल, ये दोनों गए, आंसर इज हाफ। समझ रहे हो? वी आर कनेक्टिंग द 2 चैप्टर्स। ठीक है, नाउ ये सब तो ठीक था। मैं वापिस से उधर ही जा रहा हूं। एक बकेट है, फिर से एक बार, छोटी सी बकेट है। इस बकेट में 2 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है एंड 4 पिंक बॉल है। एक बकेट है जिसमें 3 व्हाइट बॉल है, 4 पिंक बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। आई हैव ड्रॉन 3 बॉल्स, वन आफ्टर अनदर। मैंने इस बार एक साथ बॉल नहीं उठाए, मैंने 3 बॉल उठाए हैं, लेकिन एक साथ नहीं उठाए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक उठाया। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए गए। मैंने 3 बॉल ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट और वन आफ्टर अनदर ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ऑल ऑफ देम वर ब्लैक, या नो ब्लैक, व्हाइट करते हैं। आई होप तुमको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरी एक बकेट में 2 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है एंड 4 पिंक बॉल है। उसमें से मैंने 3 बॉल ड्रॉ की है वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने जब बॉल निकाला उसको वापस डाला नहीं है।
अब उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सारे के सारे 1 by वाइट 9 बॉल्स हैं, ठीक है। प्रथमेश एंड अभी, आई एम टेलिंग द लास्ट टाइम, म्यूट पे रहो, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू, ठीक है। 3 बॉल्स मैंने ड्रॉ किया वन आफ्टर अनदर, और तीनों की तरफ मेरे को व्हाइट चाहिए। सबसे पहला व्हाइट ड्रॉ करने के लिए व्हाट आर द चांसेस, मेरे पास स्टॉक में 4, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 बॉल्स थे। उसमें से मेरे को पहला बॉल ही व्हाइट चाहिए। कितने व्हाइट स्टॉक में? 3 है, 3 में से कोई एक होगा तो बन गया 3/9 मल्टीप्लाई। अब मेरे को सेकेंड बॉल ड्रॉ करना है। सेकेंड बॉल ड्रॉ करने के लिए मैंने बॉल को वापस डाला नहीं है। अब मेरे पास स्टॉक में ये चांसेस है, 2 व्हाइट, 4 पिंक, 2 ब्लैक, तो टोटल कितना हुआ? 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो डिनोमिनेटर में 8 आएगा, उसमें से 2 व्हाइट है तो मल्टीप्लाई बाय 2, आई मीन 2 में से कोई एक, इनटू तीसरा बॉल ड्रॉ करने के लिए अब मेरे पास स्टॉक में ये कंडीशन बची है क्योंकि मैंने व्हाइट ही निकाला है। तो 3 to 1, तो कितना हुआ? 2 + 1 + 4, आंसर इज 7, तो 7 1/7 इज माय आंसर। 2 1s are 2 4s are 3 1s are 3 3s are, आंसर इज 1/84। क्या तुम लोग का माइंड रेडी हो रहा है प्रोबेबिलिटी के लिए? इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई फंबले नहीं है, सारा के सारा इट्स अ कंसेप्ट का बेस है पूरा की पूरा। क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का डिमांड अलग अलग है, सबसे अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम लोग के लिए, आई होप यू विल मेक इट। एक बकेट है वापस से जिसमें 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, 2 बॉल ड्रॉन किए गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ डिफरेंट कलर और सेम कलर? चलो चलो कर सकते हो सॉल्व, बता दो आंसर। एक बकेट है जिसमें 6 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, उसमें से मैंने 2 बॉल ड्रॉ किए हैं। आई हैव ड्रॉन 2 balls. What is the probability that the ball are of same color? बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल। Sir, 6c2 into 4c2 I divided by want answer. Options are 1/15, 2/5, 4/15, 7/15. So tell me the answer in the form of numbers. Anyone can come and anyone can tell me the answer. जब मैं कुछ बता रहा हूं उस टाइम माइक बंद करना, उसके बाद तुम माइक चालू कर सकते हो। चलो जल्दी बोलो। सर 7/15। 7/15 ऑप्शन में है, लेकिन वो सही है कि नहीं? या वो सही है, सही है, सही है, सही है। अरे बाकी 7/15 यार 7/15। अबे 10th का क्वेश्चन है वो, तुम्हारा बस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ माइंड उसके लिए। चैप्टर का बहुत ऊपर के लेवल जाता है चैप्टर ये। सबसे पहली चीज, सबसे पहले कितने बॉल उठाए? 2 बॉल उठाए। कितने में से? 6 + 4 10 में से, तो 10c2 आ गया नीचे, ठीक है। ऊपर क्या बोल रहा है वो? दोनों भी बॉल ऑफ सेम कलर, शुड बी ऑफ सेम कलर। अब सेम कलर क्या होना? या तो वो व्हाइट होंगे या तो वो ब्लैक होंगे। जहां या ये वर्ड आता है और ये वर्ड आता है वहां पे प्लस चलता है, तो बीच में आएगा प्लस। या तो वो व्हाइट होंगे तो 6c2, या तो वो ब्लैक होंगे 4c2। दोनों को सॉल्व करो। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं? 6c2 का मतलब क्या? नीचे 2 × 1, ऊपर 6 को 2 बार, 6 × 5। ये वाला भी सेम, ऊपर नीचे तुम्हारा 2 × 1 है, ऊपर तुम्हारा 4 × 3 है, डिनोमिनेटर में 10 × 9, नीचे 2 × 1। सब 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 कैंसिल। 6 5 are 30, 4 3 are 12, डिनोमिनेटर में 10 9 are 90, काट दो। आंसर बनेगा तुम्हारा कितना बन रहा है? वैसे तुमने बोला ना शायद 4/15 ना? 7/15 ठीक है। चलो 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 चलो, और एक खर्रे, ठीक है। एक फिर से एक बार बकेट है। बकेट में 3 व्हाइट, 3 ब्लैक और 2 रेड बॉल है। देख लो, एक बकेट है, उस बकेट में 3 व्हाइट, 3 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल है। 3 balls are drawn at random, one after another, एक के पीछे एक उठाए, and with replacement,
लास्ट क्वेश्चन में मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट करवाया था, मैंने एक बार बॉल ड्रॉ किया, उसको वापस नहीं डाला था, यहाँ पे मैं वापस डाल रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, एक काम करता हूं मैं, इसको 4 करता हूं, इसको 4 करता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए। आई वांट कि तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। एक बकेट है जिसमें 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है, उसमें से मैंने 3 बॉल उठाए, वो भी वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक उठाया, लेकिन इस बार मैंने रिप्लेस करवाया उस बॉल को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ देम आर ब्लैक, ऑल ऑफ देम आर व्हाइट। चलो सारे के सारे व्हाइट थे, चलो भाई लोग बोल दो आंसर। सारे के सारे व्हाइट थे। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत 10th के लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें आइडिया कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं है, आगे आगे जाओगे तब कर लेंगे अपन, उस लेवल को उठाएंगे। चलो जल्दी बोलो। 10/2 2187. हा काय सांगतोय प्रथमेश? सांग, पुन्हा सांग 10/2187. काय म्हणतोय, काय म्हणतोय दुसरा, जरा एक दोन सांगा, तू राहू दे, तुला कळायला नाही मला। 5 कितना बन रहा है आंसर? 4/9. 4/9, ओके। और 10/2187. 10/2187, अच्छा 2187 असं दसरे हे का? हा हा बापरे, फारच मोठा काढलो तू। 1/8 तू राहून दे दादा, राहू दे तू। हा 721. क्या भूषण, काय स्कोर आला कालच्या टेस्टचा? Sir, 44. अरे काय 44, वाढो ना दादा सोर, आता 44 ने काय होता आपलं। चलो क्या है, सबसे पहले एक चीज बताओ, कितने लोग हो तुम में से? 80 लोग मिलके एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तुम। चलो इस बार मैंने रिप्लेसमेंट नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये है मेरे पास स्टॉक में कितने लोग थे? 4 + 3 + 2, 4 + 3 7 + 2 is 9, तो मेरे को यहाँ पे आएगा 9। उसमें से मुझको पहला ही बॉल व्हाइट चाहिए, तो बन गया 4/9। एक बात बताओ, मैंने बॉल को निकाला और वापस डाला, कंडीशन वही बनने वाली है वापस, फिर से वही स्टॉक में आएगा, फिर से मेरे को व्हाइट ही चाहिए, तो 4/3 का क्यूब, ये रहा मेरा आंसर। आंसर इज 64 अपॉन कितना है 9 का क्यूब, 81 × 9 7 to 9 शायद 721. हाँ। एक का भी सही नहीं था, एक का भी सही नहीं था, या था किसी का? आया था सर, आया था हाँ सर. क्या? आया था तेरा सर। था। अच्छा 13 आया था, बाकी सब तो ऐसे ही खेल रहे मतलब। चलो कोई बात नहीं, अभी तो शुरू, मैं तो वही तो बता रहा कि ये क्वेश्चन ना दिमाग थोड़ा हिलाएगा। अब और एक क्वेश्चन, इसी को इसको इम्प्रोवाइज कर रहा मैं, देखना कि 3 बॉल ड्रॉ किए वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट करते, इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड बॉल इज रेड एंड थर्ड बॉल इज ब्लैक ऑल्सो। चलो भैया एंड दीदीज, दिस इज योर क्वेश्चन। अगेन आई एम फ्रेमिंग इट में प्रॉपर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए। बकेट है, बकेट में 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक है, 2 रेड है, उसमें से हमने 3 बॉल उठाए लेकिन एक साथ नहीं, वन आफ्टर अनदर उठाए। मेरे को पहला बॉल ब्लैक चाहिए, दूसरा रेड चाहिए, तीसरा वापिस से ब्लैक चाहिए। सो टेल मी द, इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट, या रिप्लेस नहीं किया। 1/42. 1/42, ओके। इसका एक आंसर 1/42 है, मेरे पास आंसर नहीं बेटा, मैंने ऐसे बना दिया उसको। हाँ हाँ बोलो। 1/42. अच्छा 2 आंसर 1/42 पे आके रुके, और कोई है जिसका इसके अलावा कुछ आंसर है? Sir, 1/2. 1/2, I got 2 answers, एक बोल रहा 1/42, दूसरा बोल रहा 1/28. 28. 1/28. 1/20 21. 1/21, 3 आंसर्स, ओके। 21. इसके अलावा Sir, 1/42. 1/42 1/42, ओके। इसके अलावा 1/36. Sir, 1/42. अच्छा 1 इस सर 1/42, 1/42. 1/36. 1/42 सर। ठीक है? 1/42 चलो 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 आ जाओ वापस। 1/42. हाँ हाँ ठीक है। पहला मुझको ब्लैक चाहिए, ब्लैक कितने हैं? 3, तो
3 कितने में से 4 + 3 + 2 4 + 3 7 + 2 9 मल्टीप्लाई में। अब मेरे पास बॉल 8 है, अब बॉल 7 है, क्योंकि मैं एक बॉल में वापस नहीं डाल रहा ना। अब मेरे पास ये तो हो गया, अब मेरे को 8 बॉल चाहिए, 8 बॉल है, उसमें से मेरे को दूसरा रेड चाहिए। रेड कितने है? 2 है, 2 में से कोई एक होगा तो 2/8। और लास्ट में 7 बॉल है, उसमें से एक ब्लैक जा चुका, मेरे को दूसरा भी ब्लैक चाहिए, उसका भी प्रोबेबिलिटी 2 है। तो 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 7 3 जा 7 6 जा। आंसर इज 1/42। 42. जिस किसी का 1/36 आया था, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे ही करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेट हो जाओ जल्द से जल्द, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th लेवल के क्वेश्चन है सारे ये। कौन सा क्वेश्चन दो अभी तुम लोगों को? क्या करूं? 1/4 होगा ना वो? कौन सा 1/4 होगा? गलत हो गया क्या मेरा आंसर फिर? नहीं ना दादा, बरोबर है ना? बराबर। 1/4। हाँ सर। अरे कौन सा 1/4 बोल रहा तू, बता। 1/4 वो सेकंड में 2/8। एकच ना रे, 2/8 आणि 1/4 वेगवेगळे करूशी काही सांगतो तुला। ठीक है, हो गया, कर दो अभी। अच्छा क्वेश्चन लेने की शुरुआत करते हैं अपन लोग। फिर ये वाला हो गया है तुम्हारा, बहुत हो गया टाइम पास। अब ये बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, चलो मुद्दे पे चलते हैं। ये तो तुमको पता ही है, पैक ऑफ कार्ड्स 26 ब्लैक 26 रेड, उसमें भी 13 स्पेड्स एंड क्लब्स, उसमें से 13 हार्ट्स 13 डायमंड। ऑनर कार्ड, फेस कार्ड प्लस एस होते हैं ऑनर कार्ड। नंबर न्यूमेरिक कार्ड होता है 1 से लेके 10। ठीक है, चलो मेरा पहला ही सवाल है तुम लोगों से, ये रहा। चलो पढ़ो और आंसर निकालो। मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा लगे तो, लेकिन क्वेश्चन मत लिखना, मेरे को आंसर बताना डायरेक्टली। ए स्पीक्स 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ट्रुथ बता रहा है लड़का 4 में से 3 बार, और बी 5 में से 6 में से 5 बार सही बात करता है। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कब होगा? जब पहला सच बोलेगा, दूसरा झूठ, एंड दूसरा सच पहला झूठ। सर 1/3। Answer is 1/3. Okay, I got one answer and he's saying 1/3. How many of you are agree with this? 1/3. 1/3. 1/3. फंडामेंटली ए का सच 1/3. 1/3। ए का सच बोलने का, ए का सच बोलने का चांस 3 आउट ऑफ 4 है। ए का झूठ बोलने का चांस 1 आउट ऑफ 4 है। बी का सच बोलने का चांस 5 आउट ऑफ 6 टाइम है। तो ऑब्वियसली वो झूठ कितनी बार बोलेगा? 1 आउट ऑफ 6 टाइम्स। अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या फिर बी सच बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो फिर। 3/4 into 1/6 प्लस 1/4 into 5/6, दोनों का बेस 24 ना मत 3 रहा है। ए आंसर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers। 1 से लेके 20 तक, उसमें से 2 उठाए। Such that, पहला केस, their sum is odd। बनाओ, सैंपल स्पेस बनाओ। sum is even, सैंपल स्पेस बनाओ। ट्विन प्राइम क्या होता है? मेरे को कौन बताएगा ट्विन प्राइम क्या होता है? कोई है तुम में से? 80 लोग हो तुम लोग, उसमें से कोई है जिसको ट्विन प्राइम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है? हेलो, क्या बोल रहा है पता नहीं। हाँ बोलो जल्दी। सर प्राइम में 2 का डिफरेंस है। यस, प्राइम में 2 या 2 का से ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया, चलो वो बाद में कर लेंगे, इसको करो पहले। चलो, उनके सम ऑड चाहिए, सम इवन चाहिए। 2 टाइप के लोग होंगे अब जो सैंपल से बनाते बैठेंगे पूरा करली ब्रेसेस में, या फिर 2 लोग, बाकी लोग दिमाग लगाएंगे। मैं कर दूं या तुम लोग कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो तुम लोग ऑब्वियसली। चलो, सम ऑड चाहिए उनके, नंबर 1 से लेके 20 उठाने हैं। सर 1/2। पहले का आंसर 1/2। ओके, व्हाट अबाउट दूसरा? सर थोड़ा झूम करो ना। झूम करो बर घे, झूम घे। काय तुला झूम लागत होता याच्यामध्ये? सांगितलं क्वेश्चन तुला 20 नॅचरल नंबर्स थे, उसमें से ऑड चाहिए और इवन चाहिए, उसमें क्या झूम चाहिए था? देखो
ठीक आहे फिर ले सर 1 आहे. 1 कसा आंसर असेल बरं? अबे तेरा आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, वो 0 भी नहीं होता 1 भी नहीं होता, तो ऐसे आंसर बताने से पहले सोच लिया कर मैं 1 बताऊं क्या। जल्दी करो रे, जल्दी करो, क्वेश्चन शुरू हो गया तुम्हारे अभी। 2 नेचुरल नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 से लेके 20, टोटल स्टॉक में 20 लोग हैं, उस 20 में से ऑब्वियसली 10 इवन होंगे और 10 ऑड होंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। अब वो 20 में से 2 उठाना है, तो बन गया 20C2 टोटल नंबर में, टोटल बन गया है 20C2। उसमें पहला सवाल, मेरे को ऐसे नंबर चूज करने हैं सच दैट देयर सम इज ऑड, उनकी सम ऑड होनी चाहिए। क्या तुम लोग बता सकते हो कौन से नंबर की सम ऑड होती है? ऑड Odd or even. 1 plus third. तो Odd plus हाँ, even. हमेशा ऑड प्लस इवन ही ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है। नंबर लेके देखो, 1 + 3 बन गया 4, 2 + 2 बन गया 4। ऑड सम लाने के लिए मेरे को एक उसमें से ऑड चाहिए और एक इवन चाहिए, तो आंसर क्या बना? 10 में से कोई एक, 10 में से कोई एक अपॉन में 20C2। तो फाइनल आंसर इज 100 अपॉन 20 × 19 × 2 × 1। तो ये कटा 2 से 2 कटा, कुछ गलत हो गया यार मेरे से आंसर। 10C1 सही तो था। 10 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, 20C2, ये 19 है ना, ये आंसर इज 1/10/19, पहले का आंसर। ठीक है, समझा क्या? ये कहां से लाया मैंने? हाँ ऑड करने के लिए उसमें से एक इवन चाहिए और एक ऑड चाहिए, तो 10 इवन में से मैंने एक उठाया, 10 ऑड में से मैंने एक उठाया, तो उन दोनों का हो गया मल्टीप्लीकेशन 100। 20C2 का आंसर 20 × 19 अपॉन 2 × 1 मैंने कर दिया। फाइनल आंसर इज 10/19। आई वांट यू टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। 9/19. 9/19, 18/19. 18/19। ओके, और बताओ। सर वो 1 से माइनस किया तो आ जाएगा ना? वाओ, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। सेकंड बता, अभी दूसरा करो, चलो। सम इज इवन चाहिए ना, थोड़ा सोचना। अभी इवन सम कब आती है? इवन सम कब आती है? इवन सम, दो नंबर की सम इवन होने के लिए या तो दोनों की दोनों भी ऑड चाहिए या दोनों की दोनों इवन चाहिए, दोनों केसेस बनते हैं, और जहां पे दो केसेस बनेंगे वहां पे आता है प्लस। तो आंसर डिनोमिनेटर में 20C2 तो है ही, 10 में से या तो मेरे को दोनों भी इवन चाहिए या तो दोनों भी ऑड चाहिए, तो बन गया तुम्हारा 10C2, ठीक है, या फिर 10C2 अपॉन 20C2। तो आंसर इज 2 टाइम्स 10C2, तो 10 × 9 अपॉन 20 × 19, 20 कटा, आंसर इज 9/19। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही बोला था। हाँ बोला था ना मैंने, कहाँ गलत बोला? हैप्पी बर्थडे बोला बस तुझको। सेलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। आप यहाँ पे तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बनाओ, बोलो कौन कौन से ट्विन प्राइम है हमारे 1 से लेकर 20 के बीच में। मैं करली ब्रेस में बना रहा, कितने बताओ, कितने किन से ट्विन प्राइम है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है वैसे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 के साथ 4 चलेगा क्या? नहीं सर। 2 के साथ 4 नहीं चलेगा? सर। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ चलो, 3 और 5 पहला पेयर, दूसरा पेयर 5 और 7, तीसरा पेयर 7 और 9 मत बोलना बस, 11 और 13, 11 और 13। ओके, उसके अलावा हाँ 17 19, 17 और 19, बस खत्म 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 11. खत्म खत्म, इतने ही है, इतने ही है। या कोई है और कोई बना रहा है नया इन्वेंशन? कोई है जिसने इन्वेंट कर दिया नया कुछ? अगर नहीं किया होगा तो टेल मी द आंसर। हाउ मेनी आई हैव? 1 2 3 4, तो आंसर इज 4 अपॉन 20C2, तो 20 × 19 अपॉन 2 × 1, तो 4 2 4 1 जा 4 5 जा, आंसर इज 2/95। सही था क्या? नंबर तो उठाने हैं ना 20 में से कोई भी, टोटल तो आ गया 20C2, जिसका आंसर मैंने निकाल लिया 20 × 19 अपॉन 2 × 1। ये किसी को नहीं समझा होगा तो पूछ लेना ये कैसे आया। ये प्राइम नंबर की मेरे को ट्विन प्राइम चाहिए थे, और ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ये वाला। चलो सब के सब सॉल्व करो और मैं तुमको देता हूं उसके लिए 4 मिनट्स।
3 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards randomly. What is the probability that it has all kings, 3 of same color, 3 of same denominations, at least 1 king, all of different suits, 1 king and 2 queens? चलो चलो चलो. You have 4 minutes. तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं. 6 क्वेश्चन है, 4 मिनट काफी है. सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा. इसको सी में आंसर बताओ, मतलब टाइम जल्दी आंसर निकलेगा. फिर सी के फॉर्म में आंसर बताओ, ज्यादा बेटर रहेगा. पूरा सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, बना के रखो. बन गया क्या सभी का आंसर? आंसर बन गया क्या? 2 मिनट सर. 2 मिनट ठीक है, ले लो 2 मिनट ले लो. तो डिनोमिनेशन क्या रहता? डिनोमिनेशन में सारे के सारे अलग अलग 4 सूट्स है वो. सर डिनोमिनेशन हो गए सर. हो गए सर. हो गए? चलो करते फिर. पहला वाला कितने कार्ड उठाए हमने? वैसे हमने 4 कार्ड C3 कितने upon उठाए? 52 C3. 3. अरे सूट्स और डिनोमिनेशन एक ही चीज होती है. चलो पहले तो 3 उठाए, तो सबके नीचे 52 C3 आने वाला है. ठीक है, सबके नीचे 52 C3 आने वाला है. पहला आंसर ऑल 3 किंग्स. कितने किंग है अपने स्टॉक में? 4 C3. तो आंसर क्या बना? 4 4 C3. 4C3. दूसरा 1 किंग एंड 2 क्वींस. 4 में से 1 4C1 किंग. 4C1 into 4C2. 4C2 या 4? अच्छा 4C3 ना. हाँ 4C2. C2. नीचे 52 C3. 52 C3. सेम कलर. कितने कलर है? 2 times 13 26 C3. C3. 2 13 times C3. 26 C3. 2 times 26 C3. 2 टाइम्स ना. हाँ 2 2 times टाइम्स आएंगे ना. हाँ 26 हाँ. C3 अपॉन हाँ सर. 52 C3. 52 अब बाकी C3. लोग ये 2 कहां से आया? या तो वो ब्लैक हो सकते हैं या तो वो रेड हो सकते हैं. Red. ठीक है. नंबर 4. फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑल थ्री ऑफ डिफरेंट सूट्स. मतलब क्या? अभी डिफरेंट 40 सूट्स times है. कैसा बनेगा?
कैसे सर बनेगा बोलो वो जल्दी। 1 में से माइनस कर दो सर थर्ड को। 3 टाइम 13 C1। हाँ सर। ये तो ये 3 एक ही टाइम बात 13 है ना, C1। सेम सूट्स और डिफरेंट सूट्स में क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स हाँ सर वही 26 करना। C3 अपॉन 52 C3, एक ही बात है। ठीक है, नंबर ऑल ऑफ द सेम डिनोमिनेशंस, एक ही डिनोमिनेशन की चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा बोलो, 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स 13 4 टाइम्स C1। कैसे, 13 C3। या तो स्पेड्स, या तो 13 स्पेड्स, 13 या C3। तो क्लब, या तो डायमंड, या तो हार्ट। 13 C4 13 डिनोमिनेटर C1। में 52 3 सर। C4, 3 3 3 सॉरी 3 C3। या 3 3 नंबर लास्ट। बोलो एटलीस्ट वन किंग, कम से कम एक 4C1 किंग, into 4C1 वन 48 किंग into C3 upon 48 या 52 फिर 2 48 किंग। C2 सुनो ना, 48 सुनो, C2। सुन तो लो, अरे सुन तो लो। एटलीस्ट वन किंग मतलब एक किंग चलेगा, 2 किंग चलेंगे, या फिर तीनों के तीनों किंग चलेंगे। ठीक है, 3 किंग का मतलब क्या बना, 4C3 अपॉन 52C3। यहाँ पे 2 किंग 4C2 अपॉन 52C3। बस इसमें लफड़ा ये हुआ, मैंने 3 बॉल ड्रॉ किए हैं जिसमें से 2 किंग है, तो तीसरा कार्ड कौन सा होगा, किंग छोड़ के। किंग छोड़ के हमारे पास स्टॉक में 48 लोग हैं, तो 48। आंसर 48 में से कोई एक। ठीक है, लास्टली 1 किंग, तो 4 में से कोई एक, या फिर उन्हीं 48 में से कोई भी 2, तो आंसर बनेगा 52C3। आई होप तुम्हारा भी यही आंसर होगा। यही था या कुछ और हाँ आया सर। था? हाँ सर। हाँ सर। यही था, ओके चलो। फोर्थ वाला रह गया ना, फोर्थ वाला कौन सा था रे, क्या है फोर्थ वाला, कौन सा है फोर्थ डिफरेंट वाला? सूट्स। किया ना, ये क्या है, ये किया ना डिफरेंट सूट्स। हो गया सर। सर फिफ्थ का है ना। ये तुम्हारा बाइनोमियल का है, ये भी बाइनोमियल का है। चलो भाई लोग, ये रहा क्वेश्चन अगला वाला। A bag contains 20 identical balls. बैग में 20 आइडेंटिकल बॉल्स है, जिसमें से 8 ब्लैक है, 12 ब्लू है। 8 और 12 की डिवीजन है उसमें। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किए गए। तो सोच के बोलना भैया, गलत हो सकता है आंसर। क्या किसी का आंसर बन गया? 11/57। 11/57, okay. 20 identical balls of which 8 are black and 12 are blue. Okay, स्टॉक में 8 ब्लैक है और 12 ब्लू है, ब्लू। ठीक है, 3 balls are drawn at random one after another without replacement, रिप्लेस नहीं किए गए। तो बीच में था, फिर 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था। एक एक बॉल तो कम हो गया ना, रिप्लेस किया नहीं किया इसीलिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 balls आर ब्लू। अरे खत्म, 12 11 और 10। ठीक है ना, यही तो था। ये कटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, 33/17। तो आंसर इज 11/57। यही था क्या? किसी का आंसर आया था 11/57? हाँ सर मेरा। हाँ सर आया। हाँ ठीक है, आ रहा है, मतलब आ रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन, एक काम करते हैं, ये वाला नहीं, रुको, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पे जहन में, वो कराते तुम लोगों से पहले। ये तुम्हारा, ये भी बाइनोमियल का है। हाँ ये सही है। आईआईटी ने पूछा था इस क्वेश्चन को 1990s में, बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, लेकिन ठीक है। ओल्ड मैन डायलिंग अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर। 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर एक बूढ़ा आदमी डायल कर रहा है। ठीक है, डायलिंग आफ्टर फर्स्ट 5 डिजिट्स सडनली ही फॉरगेट्स लास्ट 2। उसने 5 नंबर अच्छे से डायल किए, लास्ट के 2 डिजिट्स वो भूल गया। ठीक है, और what is the probability that the correct telephone number is dialed? उसने क्या किया, 7 डिजिट का नंबर था, उसमें उसने 5 नंबर डायल करके, बूढ़ा आदमी था बेचारा, भूल गया होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट वो भूल गया है।
तो उसने कोई जुगाड़ किया, नंबर तो प्रेस किए है उसने. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसने सही नंबर डायल किया? आईआईटी ने पूछा था इसको, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तुमको बहुत सी एग्जाम में मिलेगा जो एनडीए कर रहे हैं या फिर सीईटी कर रहे हैं. लगाओ दिमाग. 1/25. सॉरी, कम अगेन. 1/25. नो, 1/20. हाफ कम 1/25. गलत हो गया तू लड़के. सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो. मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है, तुम उसको कोई फॉर्मूला नहीं है. दिमाग हर बार तुमको अलग अलग डायरेक्शन में सोचने में मजबूर करेगा क्वेश्चन. दिमाग की सोचो. बुढ़ा आदमी का बेचारा भूल गया होगा. 4/9. 4/9. हाउ कम 4/9? कैसे 4/9 कैसे हो सकता सर? सर 5 नंबर तो फिक्स है पहले के. तो वो गया ना काम से, उसको थोड़ी ना सॉल्व करते फिर. हाँ, One- तो फिर लास्ट के 2 बचे तो सर 10 कोई मतलब 10 डिजिट है सर. 1/2 सर. गलत. हाँ 1/2. अरे नहीं दादा, 1/2. हाँ, who's next? सर फक्त 1 येतं का? तू राहू दे ना. आंसर हाँ बोलो. 1/45. 1/45 ना, ऐसे कैसे 1/36. सर 45/7. सुनो सुनो सुनो, एक और चीज देखो. चलो तुम्हारा काम थोड़ा और आसान करता. लास्ट 2 डिजिट्स वर डिफरेंट. लास्ट के दोनों डिजिट डिफरेंट थे, सेम नहीं थे. अब बोलो, सोचो. अरे मैं तो कर दूंगा यार सॉल्व, बहुत बड़ी बात नहीं है. प्रोबेबिलिटी में मेरी सॉल्व करने से कोई फायदा ही नहीं है तुम लोग को, वो मेरा दिमाग रहेगा. तुम लोग का अपना लगाना है उधर. 5 में तो कोई इशू नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट नंबर है. तो बताओ लास्ट के 2 डिजिट भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 10C2. अबे काय के 10C2, इसमें 10, इसमें 9, टोटल कितना हो गया? 90. हाँ 90. और उसमें से कोई एक ही करेक्ट है. 90 के 90 करेक्ट नहीं है. आंसर इज 1/90. खत्म. क्या समझे बुधुराम्स? यही था क्या बोला मैंने? लास्ट के 2 नंबर भैया को, दादाजी को पसंद, दादाजी भूल गए. तो दादाजी के पास 2 ऑप्शन थे, लास्ट के 2 डिजिट भरने थे मेरे को. 10 × 9 ऑप्शन बन गए टोटल. या तो मैं 10 में से कोई एक उठाऊंगा जो वापस रिपीट नहीं कर सकते, इससे 10 × 9. अब नंबर वो 43 है या 36 है या 98 है या 11 है, एक ही बार आएगा ना वो, 2 बार थोड़ी ना आएगा. तो आंसर इज 1/90. अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं. दादाजी इस बार लास्ट के 3 डिजिट भूल गए. 3 डिजिट भूल गए और सारे के सारे डिजिट अलग अलग थे. What is the probability such that दादाजी ने गलत नंबर डायल किया? सेम थे. 1/720. 1/720. 1/720. क्या बोला फिर से सुन एक बार. 719/7. 719/720. 719/720. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई बताएगा मैं कहाँ पे था? मैंने ये बताया इस बार लास्ट के 3 डिजिट भूल गए वो 3. और लास्ट के 3 डिजिट भूलने के बाद तीनों के तीनों अगर अलग अलग अगर होंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट उन्होंने इस बार गलत नंबर डायल किया? मैंने इसका क्वेश्चन पूछा है, मैंने सही नहीं पूछा, मैंने गलत पूछा है. 719/720. वापिस बता. 119. 719. 720. ठीक है. कैसे इस बार? 719/720. इस बार क्या सीन था? दादाजी लास्ट के 3 भूल गए ऐसे. तो ये क्या बनेगा ऑप्शन इसका? 10, 9 और 8. तो नंबर बन गया टोटल 720. उसमें से कोई एक करेक्ट होगा. तो आंसर इज 1/720. अब इफ इट इज 1/720, व्हाट आई एम आस्किंग,
कि इस बार गलत नंबर डायल हुआ है, तो सही नंबर डायल होने के ये रहे चांसेस 1/720, लेकिन गलत नंबर डायल करने के चांसेस कितने? 1 - 1/720। तो आंसर इज 719/720। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज। ये ना